नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। लंबे इंतजार के बाद देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल गए हैं। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी किए हैं ताकि किसी भी स्थिति में संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा न हो। केंद्र द्वारा जारी नियमों के अनुमान मुताबिक सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी। हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शक ही अंदर आ सकेंगे। सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहने रहना पड़ेगा। सिनेमा हॉल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होगी कि सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया करवाएं। सिनेमा हॉल खुलने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिनेमा हॉल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हॉल मालिक केंद्र और राज्यों के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन बेहद जरूरी होगा। दिल्ली का कालकाजी मंदिर महामारी के कारण नवरात्रों के दिनों में भी बंद रहेगा। नवरात्रि में आने वाले भक्तों की भीड़ के मद्देनजर मंदिर बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार की गाइडलाइंस के तहत मंदिर अब तक खुला था। बता दें कि नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव महामारी से पॉजिटिव पाए गए हैं। वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता भी वायरस की चपेट में आ गई हैं। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई भारी बारिश से 25 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना में 18 लोगों की मौत की खबर है तो आंध्र प्रदेश में 7 लोगों की जान जा चुकी है। राहत बचाव के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार के साथ सेना भी मुहिम में जुड़ गई है। बारिश से परेशान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस आपदा पर दुख जताया है। हैदराबाद शहर में सड़कों पर नावें चल रही थी और आज मुंबई और पुणे में पानी हो गया है। मुंबई और पुणे में रात भर जमकर बारिश हुई है। मुंबई में सियोन पुलिस स्टेशन के पास कई फीट पानी भर गया है तो पुणे में सड़कों पर मानो दरिया बह रहा है। पुणे के दगड़ू सेठ गणेश मंडल के बाहर कई फीट पानी जमा हो गया। इस बीच मुंबई में आज दिन भर भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने आज मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देश को अटल टनल की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व की हुई एक और टनल का निर्माण शुरू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट करेंगे। सेना और सिविल इंजीनियरों की एक चोटी की टीम जोजिला दर्रे के पहाड़ को काटकर इस सुरंग का निर्माण करेगी। देश में वायरस का संकट बरकरार है और इस बीच आ रहे त्योहारों के कारण चिंता और भी बढ़ रही है। जल्द ही दुर्गा पूजा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर डॉक्टरों ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। पिछले 6 महीनों से महामारी संकट को लेकर काम कर रहे डॉक्टरों को डर है कि त्योहारों की वजह से बंगाल में महामारी केस में जबरदस्त उछाल हो सकता है। राज्य में दुर्गा पूजा के जश्न की तैयारियों के बीच कई एक्सपर्ट ने इस ओर इशारा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वायरस से उबर चुके हैं और नेगेटिव होने के बाद चुनाव प्रचार में निकल पड़े हैं। इस बीच अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने जानकारी दी है कि जब वो लोग महामारी की चपेट में आए थे तो उनके 14 साल के बेटे बैरन पर भी इसका असर पड़ा था। बैरन भी पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि अब वो नेगेटिव हो चुके हैं और जब व्हाइट हाउस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया के पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई थी तब बैरन के बारे में कोई भी बात नहीं बताई गई थी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को तीनों कृषि कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए अलग से कानून बनाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में पंजाब सरकार ने नया कानून लाने के लिए 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से किसान संगठनों से बातचीत की गई और पंजाब से कुल 7 किसान संगठन दिल्ली से कृषि मंत्रालय पहुंचे, जहां अधिकारियों से कानून पर मंथन हुआ। इसके लिए 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। भारत के साथ जारी तनाव की स्थिति के बीच नेपाल ने अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अब रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अपने पास रख ली है। इसके अलावा कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों को स्थान दिया गया है। केपी शर्मा के कार्यकाल में 2018 के बाद से हुआ यह कैबिनेट में 12वां बदलाव है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे नवंबर के पहले सप्ताह में नेपाल की यात्रा करेंगे। यह यात्रा उस समय हो रही है जब भारत और नेपाल के रिश्तों पर बर्फ जम गई है। नेपाल ने मई में एक राजनीतिक नक्शा पास किया था जिसमें उसने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों को अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा किया था। सेना के अधिकारियों ने कहा है कि जनरल एमएम नरवणे को नेपाल यात्रा के दौरान नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नेपाल सेना के जनरल की मानक रैंक प्रदान की जाएगी, जो 1950 में पहली बार शुरू हुई थी और 2 सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है।
महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का पेट दर्द हो रहा है, इसलिए संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति को भी प्रसव पीड़ा हो, ये गंभीर है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि राज्य के मंदिरों को खोलने के लिए भाजपा ने आंदोलन शुरू किया। उस राजनीतिक आंदोलन में राज्यपाल को सहभागी होने की आवश्यकता नहीं थी। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही जेडीयू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हो, लेकिन अपनी कोर वोट बैंक को कमजोर नहीं करना चाहती है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के चयन में अपने कोर वोट बैंक अगड़ी जाति पर खास फोकस किया है। बुधवार को बीजेपी ने 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें 28% टिकट सुवर्ण को दिए गए हैं। बंगाल में एक सिख सुरक्षाकर्मी की पिटाई का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीजेपी नेता की सुरक्षा में तैनात एक सिख सुरक्षाकर्मी बलविंदर सिंह की पुलिस द्वारा पिटाई के दौरान उनकी पगड़ी गिर गई थी, जिसको लेकर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत कई सिख नेता सीएम ममता बनर्जी के सामने अपना विरोध जता चुके हैं। अब बलविंदर सिंह की पत्नी करमजीत कौर ने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने की इच्छा जाहिर की है। इससे पहले बलविंदर सिंह के परिवार ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा है कि सर्दियों के दौरान दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। पंजाब में पराली जलाने की घटना भी बढ़ गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पंजाब सरकार से अपील की है कि वे पराली जलाना बंद करे। वायरस के संकट के बीच आज से देश में अनलॉक 5 की गाइडलाइंस लागू हो रही हैं। देश के कई हिस्सों में आज से सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, तो वहीं कुछ राज्यों ने अभी भी सख्ती बरतते हुए इन्हें बंद ही रखने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल समेत कुछ अन्य स्थानों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। हालांकि इन पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को ही करना है। इसी के तहत पंजाब में अभी सिनेमा हॉल बंद ही रखे जाएंगे। पंजाब सरकार ने रामलीला के संचालन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जल्द ही डिटेल में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन के तहत कई और गतिविधियों को छूट दी गई है। इसमें सबसे अहम मेट्रो सेवा है, जो आज से शुरू हुई है, लेकिन यात्रियों को आने जाने की सुविधा 19 अक्टूबर से मिलेगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों पर पाबंदी अभी भी बरकरार है। इस बीच 50% शिक्षकों को स्कूल बुलाने की अनुमति दी गई है। मेट्रो के अलावा पब्लिक लाइब्रेरी को भी शर्तों के साथ छूट दी गई है। देश में महामारी के मामलों में 73,07,098 के आंकड़े पार हो चुके हैं। यहाँ वर्तमान में 8,12,390 केस एक्टिव हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं 63,83,442 लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। देश में 1,11,266 लोग महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में आए नए मामलों की संख्या 67,708 है, जबकि 24 घंटे में हुई मौतों का आंकड़ा 680 हो गया है। दिल्ली में संक्रमण के मामलों में फिर से उछाल आया है। बीते 24 घंटे में राजधानी में 3,324 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 44 मरीजों की मौत हो गई। यहाँ अब तक कुल 5,898 मरीजों की वायरस के कारण मौत हो चुकी है। राजधानी में कुल मामले 3,17,548 हो गए हैं। इसमें 2,99,747 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 21,903 केस एक्टिव हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।